फिल्म की शुरुआत में हम एक रॉक हॉपर पेंगुइन को देखते हैं जिसका नाम कोडी था। वो एक डॉक्यूमेंट्री के लिए अपना इंटरव्यू दे रहा होता है। उसे सर्फिंग का बहुत शौक था और वो अक्सर अपना पूरा टाइम अपने सर्फिंग स्किल्स को सुधारने में लगाया करता था। वो अंटार्कटिका के सिवरपुल टाउन में रहता था और वहाँ के सारे पेंगुइन्स कोडी को हर समय सर्फिंग करता देखकर उसे निकम्मा समझते थे, क्योंकि उनके लिए सर्फिंग की कोई अहमियत नहीं थी। पर कोडी भी उनकी बात पर खास ध्यान नहीं देता था और अपने सर्फिंग में लगा रहता था। उसकी मॉम का नाम एडना था और उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम ग्लेन था। उसे भी कोडी का सारा दिन सर्फिंग करते रहना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो उसे अक्सर परेशान भी करता रहता था। कोडी के डैड नहीं थे क्योंकि एक शार्क अटैक में उनकी जान चली गई थी। कोडी उस डॉक्यूमेंट्री में बिग जी नाम के एक ग्रेट सर्फिंग चैंपियन के बारे में भी बताता है जिसे वो अपना आइडल मानता था। बिग जी ने दुनिया की बहुत सी चैंपियनशिप जीती थी। बहुत साल पहले जब कोडी छोटा था तब बिग जी अंटार्कटिका आया था जहां वो उससे मिला था। बिग जी से पहली बार मिलकर कोडी बहुत खुश हुआ था और वहीं बिग जी ने उसे अपना नेकलेस भी दिया था जो कोडी के लिए बहुत स्पेशल था और उसने आज तक उसे संभाल कर रखा था। और तब से ही कोडी ने ठान लिया था कि एक दिन वो भी बिग जी की तरह ग्रेट सर्फर बनकर दिखाएगा। एक दिन माइक नाम का एक टैलेंट स्काउट कोडी की तलाश में उसके टाउन सिवरपुल में आता है, जो उसे बताता है कि मैं पेंगू आइलैंड से आया हूँ जहाँ कुछ ही दिन में बिग जी मेमोरियल सर्फिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है और मैं उसी के लिए पार्टिसिपेंट की तलाश करते हुए तुम्हारे पास आया हूँ। कोडी ये बात सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि ये उसके लिए अपना सर्फिंग टैलेंट दिखाने का सबसे अच्छा मौका था। वो माइक को इम्प्रेस करने के लिए उसे सर्फिंग करके दिखाने की कोशिश करता है, पर उस समय लहरें न होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाता। इससे माइक बहुत इरिटेट हो जाता है और उसे ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि वो अगले साल भी कॉन्टेस्ट में भाग ले सकता है। पर कोडी इस मौके को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो सर्फिंग करते हुए माइक का पीछा करने लगता है। कोडी के सर्फिंग को लेकर उसके जुनून को देखकर माइक को उसे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए अलाउ करना पड़ता है। कोडी वहाँ जोई नाम के एक फ्रेंडली रूस्टर से मिलता है जो खुद भी वहाँ कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने आया था। उन दोनों की कहानी एक जैसी थी, इसलिए वो जल्दी दोस्त बन जाते हैं। कोडी पेंगू आइलैंड पर ही लानी नाम की एक लाइफ गार्ड पेंगुइन को देखता है जिसे वो पहली नजर में ही पसंद करने लगता है और जोई के कहने पर वो उसे थोड़ा बात भी करता है, पर वो कुछ भी बोल नहीं पाता और जोई को भी कुछ कहने से रोक देता है। वहीं वो बिग जी के सर्फबोर्ड को देखता है जिसे एक समय पर बिग जी सर्फिंग के लिए यूज करता था और तब उसे पता चलता है कि बहुत समय पहले एक सर्फिंग मुकाबले में बिग जी की जान चली गई थी और उसका मुकाबला टैंक इवेंट्स नाम की एक एरोगेंट सर्फर से हुआ था। और उस दिन के बाद से ही हर साल बिग जी की याद में उस आइलैंड पर सर्फिंग कॉन्टेस्ट रखा जाता है। कोडी वहाँ देखता है कि टैंक इवेंट्स नाम का वही सर्फर बिग जी के सर्फबोर्ड पर पत्थर फेंक रहा होता है, क्योंकि बिग जी का कॉम्पिटिटर होने के कारण वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। कोडी उसे अपने आइडल के सर्फबोर्ड पर इस तरह से पत्थर फेंकता देखकर टैंक को रोकने जाता है, पर वो कोडी के पास बिग जी का नेकलेस देखकर उसका मजाक बनाने लगता है और बिग जी को बुरा भला बोलने लगता है। इससे कोडी गुस्से में उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन टैंक पर इसका कोई असर नहीं होता। उड़ने में उस कॉन्टेस्ट का ऑर्गेनाइजर रेगी वहां आकर उन्हें रोक देता है। कोडी अपने आइडल बिग जी को डिफेंड करने के लिए टैंक से कहता है कि मैं कभी भी और कहीं भी तुमसे सर्फिंग का मुकाबला कर सकता हूं। ये सुनकर रेगी उनके बीच मुकाबला करवाता है जहां कोडी को पूरा भरोसा था कि वो टैंक को हरा देगा, पर अनफॉर्चुनेटली कोडी सर्फ बोर्ड से गिर जाता है और लहरों के कारण पानी में डूबने लगता है। तब लानी उसे वहां से बाहर निकालती है और कोडी को वापस से होश मिलाने की कोशिश करती है। टैंक उसे हराकर शान से वहां से चला जाता है, पर कोडी अपने इंजुरीज के कारण होश में नहीं आ पाता, इसलिए लानी उसे अपने साथ लेकर अपने अंकल गीक के पास ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि एक फायर अर्किन्स ने उसे डंक मार दिया था। गीक उसे ठीक कर देता है जिससे कोडी को होश आ जाता है, पर रात को आराम करने के लिए लानी उसे गीक के पास ही छोड़ जाती है। सुबह होते ही गीक उसे जगाने आता है जहां वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, पर तब वो देखता है बिग जी का दिया हुआ उसका नेकलेस उसके गले से गायब था, इसलिए वो पैनिक होकर उसे ढूंढने लगता है, पर वो उसे नहीं मिलता और कोडी दुखी हो जाता है। इसके बाद गीक उसे वापस से नॉर्थ बीच का रास्ता बताकर वहां से चला जाता है, पर कोडी को लगता है कि टैंक से अपने हार के बाद वो बीच पर सभी को क्या मुंह दिखाएगा, इसलिए वो वापस वहां नहीं जाना चाहता था। वहीं गीक को अपने हट में कोडी का वो नेकलेस मिल जाता है और जब वो उसे नेकलेस वापस करने जाता है तो देखता है कोडी एक जगह उदास होकर बैठा होता है। वो अपने नेकलेस को वापस पाकर बहुत खुश होता है,
पर वहाँ वो गीक से कहता है कि अब मैं सर्फिंग कॉन्टेस्ट में नहीं जा रहा हूँ। इस पर गीक उससे कहता है कि वैसे भी मुकाबले का कोई फायदा नहीं है। तभी वो नोटिस करता है कि कोडी कोक की लकड़ी पर बैठा होता है। गीक उससे कहता है कि दुनिया के सबसे अच्छे सर्फ बोर्ड इसी से बनते हैं, इसलिए वो तय करता है कि इसके जरिए वो कोडी के लिए एक बेहतर सर्फ बोर्ड बनाएगा। पर जिस दौरान वो उस लकड़ी को वहाँ से ले जा रहे होते हैं तभी वो उससे कंट्रोल खो देते हैं और गीक उसी के साथ वहाँ से बहुत दूर जा पहुँचता है। पर वहाँ वो एक खाली बीच को देखते हैं। ये देखकर कोडी बहुत खुश होता है क्योंकि यहाँ वो बिना किसी के इंटरफेरेंस के शांति से सर्फिंग कर सकता था। वहाँ वो बहुत से सरबोट को देखता है जिसे एक समय पर बिग जी ने यूज किया था। इससे वो समझ जाता है कि शायद बिग जी यहीं रहता था और अपने सारे बोट्स भी यहीं बनाता था। पर गीक उसे इग्नोर करके वहीं मौजूद एक पुरानी झोपड़ी के अंदर जाता है और वहाँ की चीजों को याद करके मायूस हो जाता है। तब कोडी को समझ आता है कि असल में गीक ही बिग जी था। ये जानने के बाद कोडी उससे एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते जाता है, जैसे वो जिंदा कैसे है और यहाँ छुपा क्यों है। पर गीक उसकी बात को ये कहकर टाल देता है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। कोडी उस समय उसे परेशान नहीं करता, लेकिन उसे लगता है कि अगर किसी तरह से बिग जी उसे सर्फिंग की ट्रेनिंग दे तो वो पक्का कॉन्टेस्ट जीत जाएगा और वो वहाँ से बिग जी के एक सर्फ बोर्ड को लेकर सर्फिंग करने लगता है। पर वो एक के बाद एक फेल होता जाता है। बिग जी उससे अपना सर्फ बोर्ड वापस ले लेता है और कहता है कि अगर तुम सर्फिंग सीखना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपना बोर्ड बनाना होगा। और फिर वो कोडी को परफेक्ट सर्फ बोर्ड बनाना सिखाता है। पर उसके बावजूद भी कोडी से बोर्ड बन नहीं पाता और वो पानी में आते ही टूट जाता है। बिग जी समय के साथ बहुत सुस्त हो चुका था और किसी भी काम को खास सीरियसली नहीं लेता था, इसलिए कोडी उससे गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी रास्ते में वो लानी से टकरा जाता है। कोडी उसे भी बता देता है कि वो गीक ही असल में बिग जी है, पर लानी को ये पहले से ही पता होता है। लानी को जब पता चलता है कि कोडी बिग जी को बीच पर ले गया था तो वो खुशी से उससे कहती है कि मैं सालों से उसे अपने बेड से उठाती रही लेकिन वो नहीं उठा, लेकिन तुमने ये काम बस एक दिन में ही कर दिखाया। वो कोडी से पूछती है कि क्या वो किसी ऐसी जगह चलना चाहता है जहाँ वो खूब एंजॉय करे, जिसके लिए कोडी उसे हाँ कर देता है। फिर वो उसे एक केव में ले जाती है जहाँ वो सर्फिंग करते हुए पूरे केव में घूमते हैं और कोडी भी इसे खूब एंजॉय करता है। वहीं लानी उसे बिग जी के बारे में भी बात करती है और फिर कोडी वापस से उसी बीच पर आ जाता है जहाँ वो इस बार सीरियस होकर बिग जी के बताए अनुसार सर्फ बोर्ड बनाने में लग जाता है। कोडी भी छुपकर उसे देख रहा होता है और उसे भी कोडी का ये जुनून बहुत अच्छा लगता है। अगली सुबह वो देखता है कि कोडी ने फाइनली खुद से एक बहुत अच्छा सर्फ बोर्ड बना लिया था जो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी था। इसके बाद कोडी उससे आगे का प्रोसेस पूछता है और उसे ट्रेनिंग देने को कहता है, पर शुरू में वो हमेशा की तरह सुस्त होता है और उसे सीरियसली ना लेते हुए ऐसी ट्रेनिंग देता है जिसका सर्फिंग से कोई मतलब नहीं था। पर जब कोडी वाकई में इन चीजों को एंजॉय करना शुरू करता है तब बिग जी उसे रियल ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है और उसे अपने साथ सर्फिंग करवाते हुए उसे बहुत सी बातें सिखाता है, जिसे बाद में लानी भी ज्वाइन कर लेती है। और उनसे कोडी हर उन गलतियों के बारे में भी सीखता है जो उसे सर्फिंग के दौरान नहीं करनी थी। इससे कोडी का भी कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। पर मुकाबले से एक रात पहले कोडी बिग जी को भी कॉन्टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस देखने आने को कहता है, जिसके लिए बिग जी उसे इनकार कर देता है। इसलिए कोडी उससे इसका असली कारण पूछता है और उसके जिद को देखकर बिग जी को उसे सच्चाई बतानी पड़ती है कि बहुत समय पहले मेरे और टैंक के बीच एक मुकाबला हुआ था। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं जीत जाऊंगा, पर जब मुकाबला शुरू हुआ तो वो मुझसे ज्यादा स्किलफुल निकला और आखिर में अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण मैं हार गया। पर इससे मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस होने लगा और मैं किनारे पर पहुंचकर अपने फैंस का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसलिए मैंने जानबूझकर अपने मौत का दिखावा किया ताकि मैं लूजर कहलाने से बच सकूं। ये सुनने के बाद कोडी उससे कहता है कि मैं आपको अजीम समझता था और आप इस तरह से हार मान गए। इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बिग जी का दिया हुआ नेकलेस भी तोड़कर पानी में फेंक देता है और अपना सर्फ बोर्ड लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर वो अगली सुबह जोई के साथ बीच पर पहुंचता है जहां थोड़ी ही देर में कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला था। वहां टैंक और बाकी सभी उसकी हार के लिए उसका बहुत मजाक बनाते हैं, पर फिर भी कोडी उनकी बात से हार नहीं मानता और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेता है। वहां वो उन सभी के बारे में सोचता है जो उसे निकम्मा समझते थे और उस आक्रोश के साथ सभी से बेहतर परफॉर्म करता है। और इसी तरह से सेकेंड राउंड के आखिर में सिर्फ 3 ही फाइनलिस्ट सामने आते हैं, जिनमें शामिल होते हैं कोडी, जोई और टैंक। बिग जी भी छुपकर कोडी को वहां देखने आया होता है। जोई इस मुकाबले के लिए बहुत ही बेपरवाह होता है
पर उसके बावजूद भी थर्ड राउंड के आखिर में टैंक उन्हें हरा नहीं पाता और कोडी खुद को जानबूझकर पीछे करके जोई को जीतने देता है। पर उसी दौरान कोडी और टैंक ऊंची लहरों से टकरा जाते हैं। लानी टैंक को तो किसी तरह से वहाँ से निकाल देती है, पर कोडी वहाँ फंसा होता है। तब बिग जी उसकी मदद के लिए वहाँ आता है और समय रहते उसे वहाँ से बचा लेता है। कोडी बिग जी को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करता है। वहीं सभी को ये भी पता चल जाता है कि बिग जी अभी भी जिंदा है और सभी ये जानकर बहुत खुश होते हैं। और इस तरह से कोडी की वजह से बिग जी अपने अकेलेपन को छोड़कर अपनी पुराने लाइफ में वापस आ जाता है और सभी के साथ मिलकर खूब मस्ती करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।